स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज को। आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। साथ ही ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों अभी जो है हम लोग लगातार जेएनएम फर्स्ट ईयर वालों पे अपना निगाह को बनाए हुए हैं, जिसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है हम लोग का अभी जो है इसी पे सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिकॉर्ड को देखा था, इस वीडियो में हम लोग रिपोर्ट को देखेंगे। ठीक है, पिछला जो वीडियो था उसका लास्ट क्वेश्चन जो था वो रिकॉर्ड पे आधारित था। ये जो वीडियो है वो रिपोर्ट से शुरू हो रहा है। तो रिकॉर्ड जो होता है वो हम लोग लिख के जो रखते हैं, ठीक है, जो भी पेशेंट होता है उसका जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है या फिर जो भी उसके साथ जुड़ा हुआ दस्तावेज वगैरह रिपोर्ट वगैरह होता है उसको हम लोग जो मेंटेन करके रखते हैं लीगल तौर पे, उसको दिखाने के लिए या उसके यूज़ के लिए रखते हैं। साथ ही जो भी नर्सिंग सेवाएं दी जाती हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है, उसका टोटल जो हिसाब किताब है वो रिकॉर्ड कहलाता है। अब बढ़ेंगे हम लोग आज के पहले क्वेश्चन यानी रिपोर्ट की तरफ। तो रिपोर्ट जो होता है वह किसी मरीज को दी जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में स्वास्थ्यकर्मी, नर्स या अन्य सदस्य, चाहे चिकित्सक हो या नर्स हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो या किसी भी चिकित्सक जो सेवाएं होती हैं उसमें जो कार्यरत कर्मी हैं उनके द्वारा जो मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रक्रिया यानी रिपोर्ट जो होती है यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला जो प्रक्रिया होता है रिपोर्ट कहलाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग रिपोर्टिंग के नाम से जानते हैं, अर्थात रिपोर्ट देने की प्रक्रिया हम लोग रिपोर्टिंग बोलते हैं, जो कि मौखिक या लिखित दोनों रूप से जो है वो प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक है, अर्थात किसी मरीज को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों, नर्स या अन्य सदस्यों के मध्य सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है उसको हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम लोग रिपोर्टिंग के नाम से जानते हैं। यह जो रिपोर्टिंग होती है या रिपोर्ट होता है वो मौखिक या लिखित दोनों रूप में जो है प्रस्तुत हो सकता है। अब इसके पर्पस क्या क्या होते हैं, यानी रिपोर्ट जो होता है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है रिपोर्ट देने का। तो इसमें सबसे पहला जो पर्पस आता है वो होता है रिपोर्ट के द्वारा जो है मरीज की परिपूर्ण देखभाल की जाती है, या पूरे जो देखभाल है वो रिपोर्ट के द्वारा ही मरीज का किया जाता है। साथ ही इसकी के द्वारा मरीज के संपूर्ण जानकारी एक दूसरे को जो है आसानी से दी जा सकती है। साथ ही इसी के द्वारा जो है हमें आपूर्तियों तथा उपकरण से संबंधित समस्याओं की जो जानकारी है वो मिलती है। साथ ही रिपोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना जो है वो नगण्य हो जाती है, कम हो जाती है। साथ ही रिपोर्ट स्वास्थ्य टीम के बीच संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण साधन भी होती है। साथ ही रिपोर्ट में हमें यह पता चलता है कि कौन सी प्रक्रिया सही है और कौन सी प्रक्रिया जो होती है वो गलत होती है। ठीक है, साथ ही रिपोर्ट के द्वारा दवाइयाँ या उपचार के दोहराए को जो है रोका जा सकता है और रिपोर्ट के द्वारा मरीज की समस्या का जो है समाधान किया जा सकता है। साथ ही रिपोर्ट स्वास्थ्य दल के सदस्य द्वारा किए गए कार्य को दर्शाती है और रिपोर्ट द्वारा मरीज की सेवा व देखभाल की योजना जो है बनाई जा सकती है। तो ये कुछ हो गए जो रिपोर्ट होता है। ठीक है, उसके पर्पस, जिसमें पहला जो होता है वो होता है रिपोर्ट के द्वारा मरीज के परिपूर्ण देखभाल या संपूर्ण देखभाल की जाती है। साथ ही मरीज से संबंधित सभी जो जानकारियां हैं वो एक दूसरे को जो है आसानी से दी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद मरीज से संबंधित साथ ही आपूर्तियों और उपकरणों से संबंधित समस्याओं की जानकारी भी हमको मिलती है। उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार या द्वारा किसी भी प्रकार की गलती होने की जो संभावना होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। उसके बाद रिपोर्ट स्वास्थ्य टीम के बीच संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण साधन होती है। उसके बाद रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि कौन सी प्रक्रिया जो होती है सही है और कौन सी प्रक्रिया जो होती है वो गलत होती है। साथ ही रिपोर्ट के द्वारा दवाइयाँ या उपचार के जो दोहराव होता है उसको रोका जा सकता है। रिपोर्ट के द्वारा मरीज की समस्या का जो है समाधान किया जा सकता है यानी रिजॉल्व किया जाता है। साथ ही रिपोर्ट स्वास्थ्य दल के सदस्यों द्वारा किए गए कार्य को दर्शाती है और रिपोर्ट द्वारा मरीज की सेवा व देखभाल की योजना जो है बनाई जाती है। तो ये हो गया पर्पस ऑफ रिपोर्ट। अगर बात करें रिपोर्ट के प्रकार का, तो रिपोर्ट के जो प्रकार होते हैं उसमें सबसे पहला जो प्रकार आता है वो होता है लिखित। ठीक है, जिसमें हम लोग लिखित रूप से हम लोग मुहैया कराते हैं या उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य दल के सदस्य के बीच में या फिर उच्च अधिकारी को, तो उसको बोलते हैं हम लोग लिखित रिपोर्ट। जैसे स्टाफ नर्स से जो है हैंड नर्स से जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को, उसके बाद है नाइट रिपोर्ट, ये सब जो होती हैं वो लिखित रूप से और रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यानी लिखित रूप से जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है उसको हम लोग रिटन रिपोर्ट या लिखित रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि
स्वास्थ्य दल के बीच आपस में या फिर अपने उच्च अधिकारियों को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद आता है एक मौखिक रिपोर्ट यानी ओरल रिपोर्ट, जो कि मौखिक रूप से दिया जाता है यानी ओरली दिया जाता है। जैसे डॉक्टर व उच्च अधिकारी को वार्ड में राउंड के समय जो रोगी से संबंधित जो रिपोर्ट दिया जाता है मौखिक, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। उसके बाद एक होता है टेलीफोन रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें टेलीफोन के द्वारा जो है वो या अप्रत्यक्ष रूप से अपने उच्च अधिकारियों या नर्सिंग दल के अन्य सदस्यों को जो है वो दिशा निर्देश या रोगी से संबंधित सामान्य या असामान्य स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये होता है तीसरा टेलीफोन रिपोर्ट। अगला होता है घटना रिपोर्ट। अगर किसी भी तरह का घटना हो गया है अचानक से, या फिर नर्स और रोगी के बीच कहासुनी हो गया है, या रोगी का पलंग से गिरना, या फिर किसी भी तरह का ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, तो उस कंडीशन को जो है वो इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं, जिसका जो है लिखित रूप से पेश किया जाता है रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद स्थानांतरण रिपोर्ट। अगर किसी रोगी का किसी दूसरे वार्ड या यूनिट में भेजना होता है, या किसी दूसरे नर्स को जो है वो हैंडओवर देना होता है, तो उस स्थिति में जो है हम लोग ट्रांसफ़र रिपोर्ट बनाते हैं। तो एक और कंडीशन हो गया, वो होता है ट्रांसफ़र रिपोर्ट। यह रिपोर्ट फ़ोन द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती है। उसके बाद आता है इवोल्यूशन रिपोर्ट यानी मूल्यांकन रिपोर्ट, ठीक है। यह रिपोर्ट छात्रों से संबंधित जानकारियाँ भेजने हेतु तैयार की जाती है। जैसे हेड नर्स द्वारा नर्सिंग छात्रों के मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट, स्कूल ऑफ नर्सिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं उसके प्रत्येक माह जो होती है वो भेजा जाता है। तो ये हो गया इवोल्यूशन रिपोर्ट। तो टोटल 6 होते हैं रिपोर्ट के प्रकार, ठीक है, जिसमें पहला लिखित, दूसरा मौखिक, तीसरा टेलीफोन, चौथा घटना, और पांचवा जो होता है वो स्थानांतरण। उसके बाद आता है मूल्यांकन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है नर्सिंग प्रक्रिया यानी नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग एक प्रक्रिया है जो एक क्रमबद्ध तरीके से होती है। इसमें रोगी के स्वास्थ्य का मूल्यांकन, रोगी की सेवा की योजना बनाना, उसके बाद रोगी के पर उस सेवा का लागू करना और उसके प्रभाव का जो है मूल्यांकन करना शामिल होता है। अर्थात नर्सिंग प्रक्रिया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत रोगी के स्वास्थ्य का मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन, उसके बाद रोगी के सेवा की योजना बनाना, उसके बाद सेवा को रोगी पर लागू करना और उसके प्रभाव का जो है वो एवोल्यूशन करना ही जो है नर्सिंग प्रक्रिया कहलाती है। लुइस नोलेस, ठीक है, उनके द्वारा सन 1967 में 5 DS का इस्तेमाल करते हुए नर्सिंग प्रक्रिया को प्रकाशित किया गया था, जिसमें 5 जो डी था उसका पहला डी का मतलब था डिस्कवर यानी खोजना, दूसरे डी का मतलब था डेल्व यानी गहन अध्ययन, तीसरा डी का मतलब था डिसाइड यानी निश्चय या योजना बनाना, चौथे जो डी का मतलब था उसका मतलब था डू यानी लागू करना या करना, साथ ही लास्ट वाले डी का जो मतलब था वो होता है डिस्क्रिमिनेट यानी मूल्यांकन करना या इवोल्यूशन इसको भी बोलते हैं। तो जो लुइस नोलेस थे उनके अनुसार 5 DS का इस्तेमाल किया गया था 1967 में पहली बार, ठीक है, जिसमें नर्सिंग प्रक्रिया को जो है प्रकाशित किया गया था। इसमें पहले डी का मतलब डिस्कवर, दूसरे डी का मतलब डेल्व, तीसरे डी का मतलब जो है डिसाइड, चौथे डी का मतलब डू और पांचवें डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है नर्सिंग प्रक्रिया की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहला जो विशेषता आता है वो होता है नर्सिंग प्रक्रिया जो होती है वो एक योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है, यानी एक के बाद एक जो योजना बना के हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है नर्सिंग। दूसरा, इसमें लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए की जाती है, यानी नर्सिंग जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका लक्ष्य जो होता है वो पुनर्निर्धारित रहता है और उसी ओर जो है हम लोग लगातार ध्यान रखते हुए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें पारस्परिक जो होती है व्यक्तिगत संबंध भी स्थापित होते हैं, ठीक है, चाहे वो मरीज का नर्स से या स्वास्थ्य दल का जो होता है उससे। तो ये जो होती हैं वो पारस्परिक संबंध भी इसमें होता है। साथ ही एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना भी इसमें होती है। उसके बाद मरीज के केंद्र में रखकर पूर्ण की जाती है ये प्रक्रिया। उसके बाद यह प्रक्रिया अपने निश्चित जो स्टेप होते हैं उसमें पूर्ण होती है। साथ ही यह प्रक्रिया साइक्लिक रूप से जो है संचालित होती है, यानी चक्रीय रूप से, ठीक है, साइकिल का पहिया जैसा होता है उस रूप से जो है वो संचालित होती है। उसके बाद नर्सिंग प्रक्रिया की चरण एक दूसरे से जो है संबंधित होती है, ठीक है। उसके बाद यह जो स्तर होता है वो विश्व में भी लागू होता है। साथ ही ये एक डायनेमिक प्रोसेस होती है। तो क्या नर्सिंग प्रक्रिया की विशेषता, जिसमें नर्सिंग प्रक्रिया एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है और इसमें जो लक्ष्य है उसकी ओर ध्यान रख के ये किया जाता है। साथ ही इसमें परस्पर व्यक्तिगत सनद स्थापित होते हैं या संबंध स्थापित होते हैं। साथ ही इसमें जो होती है एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना भी विकास होता है। साथ ही यह जो होती है मरीज के केंद्र में रखकर पूर्ण की जाती है। साथ ही यह प्रक्रिया अपने निश्चित चरणों में जो होती है वो पूर्ण होती है। साथ ही यह प्रक्रिया चक्रीय रूप से संचालित होती है तथा नर्सिंग प्रक्रिया के चरण एक दूसरे से जो है संबंधित होते हैं। साथ ही यह विश्व स्तर पर लागू होते हैं तथा यह गतिशील प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये हो गया जो नर्सिंग
प्रक्रिया होती है उसकी विशेषता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है नर्सिंग प्रक्रिया के उद्देश्य यानी पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, नर्सिंग प्रक्रिया जो अपनाते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है उसका बात हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो उद्देश्य आता है वो होता है नर्सिंग के स्वास्थ्य स्तर के मूल्यांकन हेतु। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है मरीज के स्वास्थ्य स्तर के मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन हेतु। उसके बाद मरीज की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु। तीसरा, मरीज की रोकथाम करने हेतु। साथ ही मरीज के स्वास्थ्य को पुनर्स्थापना करने हेतु, मरीज की संभावित एवं वास्तविक स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने हेतु, साथ ही शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को प्रोत्साहित करने हेतु, मरीज का स्वास्थ्य स्थिर रखने में मदद करना, साथ ही मरीज के असाध्य स्थिति में शांतिपूर्ण मृत्यु के लिए सहायता प्रदान करने के लिए जो है वह नर्सिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यही होता है मेन पर्पस। ठीक है, अगर बात करें नर्सिंग के महत्व का यानी इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस का, तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है मरीज की देखभाल में निरंतरता बनी रहती है। साथ ही यह गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सेवा में सहायता प्रदान करती है। साथ ही यह सुनिश्चित चिकित्सा सेवा प्रदान करती है। यह प्रगतिशील होती है। साथ ही अच्छे परिणाम मिलने पर नर्सों को संतोष और प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही यह मरीज एवं नर्स के बीच जो होती है वो प्रभावी संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन स्थापित करने में भी मदद करती है। साथ ही इससे मरीज के लिए योजनाबद्ध देखभाल प्रदान करने में सहायता मिलती है। साथ ही इससे नर्स का प्रोफेशनल विकास भी होता है। इसके द्वारा पूरी स्वास्थ्य जो टीम होती है वो आत्मसंतुष्ट की प्राप्ति करती है। साथ ही इससे रोगी के स्वास्थ्य स्तर में भी उन्नति और वृद्धि होती है। तो यही होता है जो इम्पोर्टेंस होता है नर्सिंग प्रोसेस का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग उस पर टैप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, या हमसे किसी भी तरह से कम्युनिकेट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल तथा इंस्टाग्राम चैनल तीनों का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही इस यूट्यूब चैनल के जो बायो है वहाँ भी दिया हुआ है। आप लोग उस पर टैप करके और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जो है कम्युनिकेट हो सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।